बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों और सेहत से जुड़ी कुछ खास घरेलू बातें। रोजाना एक सेब का सेवन जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद टिप्स है। सर्दियों में रोज एक सेब खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। खांसी में तुरंत राहत क्या चीज देगा? खांसी होने पर आंवला आंवला आजकल बाजार में आराम से मिल जाएगा। आंवला भूनकर खाने से जल्दी आराम मिलता है। एसिडिटी के आसान घरेलू उपाय। एसिडिटी होने पर ठंडे दूध में मिश्री मिलाकर पिएं, तुरंत राहत मिलेगी। धागे वाली मिश्री हो तो बेस्ट है। रोज एक केला खाना भी एसिडिटी को कम करता है। केला तो खैर बहुत ही फायदेमंद है। केला फायदेमंद कितना है आगे आपको हम वीडियो में जरूर बताएंगे। करेला सबसे ज्यादा नापसंद लेकिन फायदेमंद है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला करेला शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि जितनी कड़वी औषधि होगी उतनी फायदेमंद होगी। मूंगफली और दिल की सेहत। नियमित मूंगफली खाने वालों में हृदय रोग का खतरा कम देखा जाता है, यानी वो दिल के मरीज कम होते हैं। बच्चों की लंबाई और कमजोरी। जिन बच्चों की लंबाई कम हो या फिर शरीर कमजोर हो तो उन्हें रोज पपीता खाने से फायदा मिलता है। लंबाई भी बढ़ेगी और सेहत भी अच्छी रहेगी, कमजोरी भी दूर होगी। अगर आपको दांत चमकाने हैं तो घरेलू तरीका यह है कि शहद और नमक इन दोनों को मिक्स कर ले अच्छी तरह से और इसे मिलाकर दांत साफ करें। दांत खिल उठेंगे, चमकने लगेंगे। सिर दर्द में राहत। नींबू के पत्तों का रस निकालकर सूंघने से सिर दर्द में आराम मिलता है, और मैंने तो सिर्फ ऐसे मसल कर ही सूंघ लिया था, इसी से ही आराम मिल गया था। बहुत फायदेमंद है नींबू का पत्ता। घर में किसी भी प्लांट, जैसे आप गमले में कुछ भी प्लांट लगाते हैं ना, वैसे से भी लगा लीजिए और फायदेमंद है नींबू। नींबू पानी शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर लीवर को साफ करता है। अब जानते हैं चाय और ब्लड प्रेशर। सर्दियां आ गई है, चाय बहुत ज्यादा पी रहे होंगे लोग और पिएंगे भी, तो चाय पीने से ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ सकता है, यानी आप अगर लो वाले हैं तो पीजिए। सर्दियों में फटे होठों का इलाज। रोज पर्याप्त पानी पिए, यानी पानी की कमी ना होने दें। होठों पर जीभ ना फेरे बार बार। विटामिन सी और बी से भरपूर फल सब्जियां खाएं। रात में नारियल तेल, शहद, ग्लिसरीन, घी या मलाई या लिप बाम, इनमें से कोई एक चीज रोजाना लगाकर सोएं। घरेलू चीजें लगाएं ज्यादा बेहतर है। नहाने के बाद होठों पर लिप बाम जरूर लगाएं, या फिर देसी घी हो उसे ही लगा लें। चीनी और नारियल तेल से होठ एक्सफोलिएट करें। कैसे? आप जैसे चेहरे पे करते हैं या हाथ पैर पे स्क्रब करते हैं ना, वैसे ही चीनी और नारियल तेल से करें। सुबह दही का सेवन। दही में आयरन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स होते हैं, जिससे शरीर में खून बढ़ता है। नाश्ते में खा लिया करें। गैस की समस्या में राहत क्या चीज देगा? काजू को पानी के साथ पीस कर चटनी बनाएं। काजू ये ड्राई फ्रूट होता है, वो इसकी चटनी बनाएं, उसमें काला नमक मिलाएं और सुबह शाम खाएं। अजवाइन के फायदे। अजवाइन खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हर 6 महीने पे एक कीड़ा मारने वाली या कीड़ा खत्म करने वाली सबको दवा लेनी चाहिए, तो ऐसा ही कर लें, इसे ही खाएं। एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है शहद, जिससे घाव, दाग धब्बे और पिंपल्स ठीक होते हैं। त्वचा पर हल्दी का उपयोग। हफ्ते में एक बार हल्दी लगाने से मुहासे और पिगमेंटेशन कम होता है। हल्दी आपको सब्जी वाले की दुकान पर कच्ची हल्दी मिल जाएगी, उसे आप पीस करके एक लेप बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। मटर पनीर का स्वाद अगर बढ़ाना है तो आसान तरीका, सब्जी बनाते समय थोड़ा सा दूध मिलाने से स्वाद और बढ़ जाता है। सलाद में पत्ता गोभी। पत्ता गोभी चबाकर खाने से पेशाब साफ होता है। पत्ता गोभी बहुत सी चीजों के लिए फायदेमंद है, पर ये वीडियो उतनी डिटेल उसके लिए नहीं देनी, कभी उसकी भी बना देंगे आपको। सोने से पहले पैरों की मालिश। जो लोग रात में पैरों के तलवों पर
सोने से पहले मालिश कर लेते हैं सरसों के तेल से सिर्फ 5 मिनट, तो इससे क्या होता है, बड़ी बीमारियां दूर हो रहती हैं और आंखों की रोशनी बढ़ती है, दिमाग मजबूत होता है और नींद भी अच्छी आती है। मसल्स बढ़ाने के लिए केला, यानी मसल्स जो जिम करते हैं उनके लिए बहुत बेहतर है, या छोटे बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। केले में प्रोटीन, पोटेशियम और फाइबर होता है जो आपकी मसल्स बढ़ाने में मदद करता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नाशपाती, अब सर्दियां आ गई है ना, तो मिलेगी आपको बाजार में नाशपाती, और बहुत सारे फल आ गए होंगे। तो नाशपाती में होता है फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। चुकंदर और सांस फूलना, जिनकी सांस फूलती है उनके लिए चुकंदर, तो भुने हुए चुकंदर पर नमक लगाकर खाने से सांस फूलना कम होता है। उड़द की दाल और पुरुष स्वास्थ्य, यानी मर्दों के लिए उड़द की दाल बहुत फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? उड़द की दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है, जिससे मर्दाना कमजोरी बेहतर हो सकती है, यानी उन्हें उससे फायदा हो सकता है। इन्हें खाया करें। रोटी यानी खाना खाते समय पानी ना पिए। रोटी खाते वक्त पानी पीने से पाचन कमजोर हो सकता है। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये दूध में घोल रहे हैं, ये क्या चीज है? इसे कहते हैं अश्वगंधा का पाउडर। अश्वगंधा आप ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकते हैं या आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसको दूध में घोलना है। कैसे घोलना है, इसके सारे फायदे हम डिटेल से आपको इस अश्वगंधा रूट पाउडर से जो फायदा है वो बताएंगे। अश्वगंधा वाला दूध सर्दियों में सेहत का प्राकृतिक टॉनिक है। सर्दियों के मौसम में लोग अक्सर ऐसा पेय खोजते हैं जो शरीर को गर्माहट दे, ऊर्जा बढ़ाए और नींद में सुधार करे। आयुर्वेद में अश्वगंधा वाला दूध एक ऐसा ही सरल, सुरक्षित और प्रभावी टॉनिक माना जाता है। जो अश्वगंधा एक शक्तिवर्धक, तनाव कम करने वाली और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है। जब इसे गर्म दूध के साथ मिला लिया जाता है, शरीर को पोषण और मजबूती का बेहतरीन संयोजन देता है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली, खराब नींद, कमजोरी और थकान जैसी समस्याओं में ये टॉनिक कई लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है। तो दूध में अश्वगंधा मिलाकर पीने के लाभ क्या हैं? सबसे पहली चीज है तनाव, चिंता और अनिद्रा में मदद। अश्वगंधा एक नेचुरल एडेप्टोजेन और जो कार्टिसोल तनाव हार्मोन को संतुलित करने में सहायक माना जाता है। गर्म दूध के साथ लेने पर शरीर रिलैक्स होता है और नींद गहरी लाने में मदद करता है। रात में बार बार जागने वालों या अधिक तनावग्रस्त लोगों के लिए ये विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। नंबर 2 है कमजोरी और थकान दूर करे। यदि शरीर जल्दी थक जाता है या दिन भर सुस्ती महसूस होती है, तो अश्वगंधा वाला दूध ऊर्जा और स्टेमिना बढ़ाने में सहायक हो सकता है। ये पारंपरिक रूप से शक्ति और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। नंबर 3 है बार बार सर्दी जुकाम होने वालों के लिए उपयोगी। अश्वगंधा रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकती है। गर्म दूध के साथ इसका सेवन शरीर को भीतर से गर्माहट देता है। मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, थकान वगैरह दूर कर सकता है। नंबर 4 मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में आराम। जिन लोगों को मांसपेशियों में जकड़न, दर्द या जोड़ों में परेशानी होती है, उनके लिए यह संयोजन लाभकारी माना गया है। दूध का कैल्शियम और अश्वगंधा के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मिलकर शरीर का प्राकृतिक राहत देते हैं। वजन बढ़ाने में मददगार। जो लोग बहुत दुबले हैं या वजन बढ़ाने में कठिनाई महसूस करते हैं, वे अश्वगंधा वाला दूध लाभकारी पी सकते हैं। अश्वगंधा भूख बढ़ाने और शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकती है, जबकि दूध से प्रोटीन और वसा का पोषण मिलता है। कब और कितना पिए? रात को सोने से 30 मिनट पहले 1 कप गर्म दूध में या गिलास में आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण मिलाकर पिए। शुरुआत में कम मात्रा से शुरू करें और शरीर की प्रतिक्रिया यानी रिजल्ट देखें। आइए जानते हैं बादाम क्रीम से चमकदार त्वचा। 15 बादाम भिगोकर छील लें। गुलाब जल के साथ दोनों को अच्छे से मिक्स करके पीस लें और छान लें। इसमें 4 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 विटामिन ई कैप्सूल और 1 चम्मच बादाम तेल मिलाएं। क्रीम को कांच की डिब्बी में रखें। रात में चेहरा साफ करके लगाएं। ये क्रीम दाग धब्बे कम करती है और त्वचा को चमकदार बनाती है। इस सर्दी आप इस क्रीम को बनाकर यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्रीम है।
इडली स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। इडली में सोडियम कम होता है, इसलिए ये शरीर के लिए हेल्दी माना जाता है। डेंगू में पपीते का रस। डेंगू की स्थिति में पपीते के पत्ते का रस प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद कर सकता है। महत्वपूर्ण नोट्स, इसको ध्यान से सुने। ये जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। किसी भी तरह का आयुर्वेद उपचार शुरू करने से पहले डॉक्टर या विशेष सलाह जरूर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब